जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे गुरु जी होता है। तो संगत जी, आपका भी यही विश्वास है ना कि कोई भी हमारा लाख बुरा चाहे पर वो हमारा चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं। तो चलिए संगत जी, क्यों ना अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करें, जो हर पल हर सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि उनके होते हुए हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सत्संग का आरंभ करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें संगत जी, क्योंकि जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे तो गुरु जी के सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो अब समय को जाहिर नहीं करते संगत जी, अब हाथ जोड़कर एक बार अपने प्यारे गुरु जी का दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। आज का सत्संग मेरा एक छोटा सा सत्संग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु जी के जब मैसेज आते हैं और बार बार कोई मैसेज आ रहा है तो वो डेफिनेटली हमारी लाइफ में होने वाला है। हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम काटने के लिए है, या तो इमिनेंट है या थोड़े टाइम बाद है, लेकिन वो प्रॉब्लम होना है। मुझे मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि किचन में संभाल कर काम कर, और काफ़ी सत्संग मैंने सुन लिए इस पर। कई सत्संग में तो मैसेज नहीं भी होता था, पर अंदर ऐसा कुछ होता था कि वो आंटी जी किचन में काम कर रही हैं और गैस बंद करना भूल गई और आग लगते लगते बच गई, और धुआं हो गया या आग लगी लेकिन छोटे में ही, कम डैमेज में ही बच गए। ऐसा आ रहा था आग लगने का सपना। और मेरे यहाँ खाना मैं नहीं बनाती हूँ, मेरी कुक बनाती है। मैं हार्डली किचन में काम करती हूँ, तो मुझे लगता था कि मेरे लिए तो इरेलेवेंट है। और अगर मैं किचन में काम करती भी हूँ तो चाय बना लिया या छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे गुरु जी के लिए कभी कुछ बना लिया, कड़ा प्रसाद वगैरह, तो बहुत टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। और आज तक ऐसा मुझे, मतलब आग से मुझे डर बहुत लगता है, समहाउ डर लगता है। तो किसको नहीं लगता, आग से डर लगता है, बट ऐसा फोबिया नहीं है मुझे। जैसे हाँ, मुझे पानी का फ़ोबिया है बट आग का फ़ोबिया नहीं है। बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत ना जलती रही हूँ बचपन में। जैसे दिवाली के दिन दिया जलाने में हाथ जल गया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एंड आई ऑलवेज वंडर, आई थिंक कि अगर आग से किसी की डेथ होती होगी तो मतलब कितना पेनफुल होता होगा। एंड बर्न के पेशेंट्स भी मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, बहुत पेन। तो एनीवेज, तो अब ये सब मैसेज मेरे आए गए हो रहे थे। मेनली ब्लैक मैजिक का मैसेज चलता था, पर ये मैसेज पैरेलल में चल रहा था। और क्या हुआ कि 2-3 दिन से मेरी कुक ना खाना बहुत बुरा बना रही थी, बिल्कुल टेस्टी नहीं। ना मैं खा पा रही थी, ना मेरे घर में बच्चे खा पा रहे थे। तो आज सुबह मैंने सोचा कि काम पे जाने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ बना के जाऊंगी, ताकि जब मेरी बेटी स्कूल से आए तो वो खा पाए। तो मैंने सोचा कि, और उसको दाल पसंद है, अच्छे से दाल बना देती हूँ, सब तड़का वगैरह लगा के। तो मैंने दाल बनाया प्रेशर कुकर में, और तड़के के लिए एक मैंने बड़ा सा, आप समझ लो कि कुछ छोटी कढ़ाई, या उसको बड़ा कड़छुल बोलते हैं हम लोग, उसमें मैंने घी डाला गर्म होने के लिए। और आँच थोड़ी तेज़ थी, और उसके बाद मैं ऊपर से हींग वगैरह निकालने लगी, ढूंढ रही थी। जितनी देर में मैंने निकाला, शायद वो घी बहुत गर्म हो गया। और ऐसा मैंने देखा है कि जैसे अगर उसमें जीरा है और बहुत तेज़ हो आँच, बहुत घी गर्म हो गया, तो उसमें आग पकड़ लेती है। तो मैं ये समझती थी हमेशा कि उसमें जो मैटर है उसमें आग कैच करता है। लेकिन यहाँ मैंने खाली घी चढ़ाया था और एकदम से उसमें आग कैच किया, वो फ्लेम बिल्कुल बन के उसके ऊपर उठने लगा। तो मैंने कहा ये क्या है, घी ने आग कैच कर लिया। तो मैंने जल्दी से उसको चूल्हे पे से हटा के साइड में रख दिया, पर वो बुझ ही नहीं रहा, वो घी जलती जा रही है, जलती जा रही है। मैंने सोचा इसको फूँकती हूँ। मैंने फूँका तो वो और तेज़ हो गया। थैंकफुली उसमें लंबा हैंडल था, मैंने पकड़ रखा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने उसमें पानी की छींटे डाले तो वो और तेज़ हो गया, पर वो घी पूरा जल रहा है। एंड आई थॉट कि अगर ये पूरा घी इस तरह से जलेगा तो ये तो बहुत बड़ा फ्लेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, उसको सिंक में डाल देती हूँ, पानी में।
क्योंकि सिंक में काफ़ी बर्तन थे जिसमें पानी भरा था, और मैंने उसको जैसे ही सिंक में डाला वो इतनी ज़ोर का फ्लेम बना, ऊपर तक इतना ऑलमोस्ट 1.5 फीट ऊंचा, और चौड़ाई भी काफ़ी 1.5 फीट चौड़ा, इतना बड़ा फ्लेम बना। और फिर थोड़ी देर जल के बुझा। मतलब जब मैंने उसको, वो घी इतनी बुरी तरह आग कैच कर चुका था कि जब मैंने उसको डाला सिंक में, तो वो पानी के साथ जो घी के बूंदें फैले, वो सारी बूंदें शायद जल रही थी, इसलिए वो इतना बड़ा आग फैला। मतलब अगर मैं किचन में अगर थोड़ा सा भी ये ज़्यादा होता, या ऊपर से अगर मैं जैसे सामान वगैरह निकाल रही हूँ और मेरी नज़र थोड़ी देर और बाहर रहती, तो शायद वो इतना बड़ा फ्लेम होता कि उसमें मैं जल सकती थी। या उसको बुझाने में अगर मैं पानी में डालती और वो सडनली इतना बड़ा और बड़ा होता, तो मेरा फेस वगैरह जल सकता था। तो गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत बड़ा कोई कष्ट काट दिया, जो शायद मेरे साथ होने वाला था। एंड देन आई रियलाइज कि ये सत्संग सुनाकर गुरुजी कैसे हमारे भाग्य को बदलते हैं। कैसे सत्संग सुना सुना के वो सत्संग की जो थोड़ी सी फीलिंग है, उस थोड़े से डर और तकलीफ़ जो हम सुनते वक्त महसूस करते हैं, उसमें गुरुजी हमारा बड़ा संकट काट देते हैं। हमें तो पता नहीं, हम एक ज़िंदगी जीते हैं और हमें फिर भी नहीं पता होता ना हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है, हम लार्जर स्पेक्ट्रम में देख नहीं पाते। पर गुरुजी करोड़ों करोड़ों इंसानों से जुड़े हैं और हर किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ देखते हैं, और एक साथ सब सारी संगत के साथ होते हैं और उन्हें बचाते हैं। और फिर भी हमारे मन में डाउट आता है, फिर भी हम खुद पे शक करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही हैं कि नहीं है। गुरुजी भगवान हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे करते होंगे गुरुजी ये वो, क्योंकि हम एक सीमित बुद्धि वाले इंसान हैं ना। हम एक्चुअली खुद पे डाउट करते हैं, भगवान पे नहीं, हम खुद पे हमें भरोसा नहीं है। इसीलिए इस दिमाग से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो फेथ, वो भरोसा, वो बिलीव, हम उस पे डाउट करते हैं। और भगवान हमारा बख्शनहार है, वो बख्शता जाता है हमारी गलतियों को और हमारा साथ देता जाता है। हम सोचते हैं गुरुजी हमारा कष्ट नहीं कट रहा, हमें नहीं पता गुरुजी हमें कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल कर हमारे साथ चल चल के हमें चला रहे हैं काफ़ी टाइम से। और मैसेजेस इतने इतने सही होते हैं, हमारे लिए होते हैं मोस्ट ऑफ देम। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी अकेली हूँ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं बात करने वाला, मैं किससे शेयर करूँ। गुरुजी से तो शेयर कर लेती, पर एक जिंदा इंसान चाहिए ना, एक साथ चाहिए, ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती थी। और आज ही मुझे मैसेज आया, पुरानी संगत का था, उस पर जो मैसेज लिखा हुआ था कि कभी कभी कुछ रास्ते हमें अकेले ही तय करने होते हैं, क्योंकि शायद हमें उस समय स्ट्रांग बनना होता है, शायद हमें खुद को बेहतर जानना होता है, शायद हमें उस सिचुएशन की इन डेप्थ रियलाइजेशन चाहिए होती है, जो अगर कंपनी हो तो नहीं हो पाए, हम अपने आप से इतना नहीं जुड़ पाए, जो शायद अगर हम अकेले चलें कुछ रास्ते तो हम जुड़ पाएँ। इसीलिए गुरुजी को पता है, उस संगत ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि गुरुजी चाहे तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पीछे बोले, पर अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब गुरुजी नहीं चाहते। अगर गुरुजी नहीं चाहते तो क्या प्रॉब्लम है, उस हमारे लिए वही अच्छा है, उसी में खुश रहना चाहिए हमें। कुछ हमारे लिए इसमें अच्छा होगा, क्यों अपोज करते हैं हम, क्यों स्ट्रगल करते हैं, पता नहीं। ये सारी बातें मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। बस आज का सत्संग यही था, जो गुरुजी ने मेरे बहुत बड़ा तकलीफ़ मेरी काटी है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं शुक्राना करना भूल जाती हूँ, नहीं करती, आलसी हो जाती हूँ, या मेरे अंदर की नेगेटिविटी मुझे नहीं करने देती, पर जब करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं खरड़ से बोल रही हूँ। वैसे तो हिमाचल से हैं, लेकिन खरड़ में भी रहते हैं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से शायद दिसंबर
2023 में जुड़ी थी, मुझे ठीक से पता नहीं है। हमारे घर के पास किसी के यहाँ सत्संग था, उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया था। वहाँ मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग कीर्तन सुना। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, जल प्रसाद भी लिया, चाय प्रसाद भी ली, मैं घर भी लेके आई। तो मुझे अच्छा लगा। उसके कुछ समय के बाद मेरे फ़ोन पर भी थोड़ी थोड़ी गुरु जी के कभी स्वरूप नज़र आ जाता था, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हम लोग कृष्ण भक्त हैं। मैं ठाकुर जी की माला जाप कर रही थी। उसके बाद मैंने 5 मिनट वैसे ही गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ऐसे ही 2 माला के बाद मैं वो मंत्र का जाप भी मैंने करना शुरू किया। एक दिन जब मैं वो मंत्र का जाप कर रही थी तो मैंने अपने चारों तरफ अपने आसपास बहुत ज़्यादा गुलाब के फूलों की खुशबू मुझे लगी। तो गुलाब के फूल तो उस समय आसपास नहीं थे, लेकिन इतनी प्यारी खुशबू आई तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने अपना एहसास मुझे करवाया है, और मैं बहुत खुश हुई। उसके कुछ दिन बाद संगत जी, ऐसे ही मैं बाहर बैठी हुई थी, अब गाँव में अपने आंगन में बैठे हुए थे, तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। वैसे तो गांव में आसपास बहुत पेड़ है हमारे घर के आसपास, तो वहाँ काफ़ी दूर दूर खेतों में पेड़ हैं, वहाँ कई बार मोर नज़र आते हैं। लेकिन हमारे घर के पास एकदम एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वहाँ कभी हमने मतलब मोर वगैरह कभी ऐसा कुछ देखने का तो कोई चांस ही नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी तो ज़ोर ज़ोर से मोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठी तो मैंने देखा एक बहुत प्यारा, बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर मोर पीपल की टहनी पे बैठा हुआ था, पीपल की डाल पे, और बहुत प्यारा लग रहा था। उस समय तो मुझे ऐसे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एहसास किया कि शायद सुना है मैंने कि गुरुजी मोर रूप में दर्शन देते हैं, तो शायद मुझे मोर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, क्योंकि वो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर मोर था। मैं उसका एहसास अब तक उसको करती हूँ। मेरे मन में वो छवि मोर की टिक गई है। तो बहुत प्यारा, क्योंकि उसके बाद कभी वहाँ कोई मोर पहले भी नहीं देखा था, बाद में भी कभी नहीं देखा। उसके बाद संगत जी ऐसे ही मैं वही करती थी कि जैसे 2 माला ठाकुर जी की, कृष्ण जी की मैं मंत्र जाप करती थी, तो 5 मिनट के लिए बाद में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी। तो ऐसे होते होते धीरे धीरे मैंने एक बार रात को सपने में भी मोर रूप में गुरु जी के दर्शन किए, तो मुझे थोड़ा विश्वास होने लगा गुरु जी पे। फिर ऐसे ही एक बार मैंने कहा कि हम लोग तो कृष्ण भक्त हैं, गुरु जी की काफ़ी मैंने सत्संग भी सुने वैसे 1-2 बार फ़ोन में। फिर मैंने कहा कि गुरुजी, मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी मैं आपको मानूंगी, लेकिन कृष्ण रूप में मानूंगी, मैं आपको कृष्ण रूप में आपकी पूजा करूंगी। तो संगत जी, आप शायद यकीन नहीं करोगे, तभी मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप देखा। उसके चारों तरफ जैसे मोर पंखों का सिंहासन बना हुआ था, उस पर गुरुजी बैठे हुए थे, और आसपास भी 2-3 मोर मतलब बने हुए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। उसके बाद खरड़ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड अचानक बीमार हो गए, और उन्हें डॉक्टरों ने यूरिन ब्लैडर में कैंसर 2nd स्टेज डिक्लेयर किया। तो हम लोग बहुत घबरा गए थे कि हम लोग 2 दिन के लिए ही गए थे वहाँ, लेकिन हमें 4 महीने रुकना पड़ा। लेकिन वो जो एकदम से जो बीमारी आई, तो मैं मेरा बेटा हम लोग बहुत घबरा गए। हम लोग रोज़ सुबह जाते थे हॉस्पिटल, रोज़ रात को 8-9 बजे घर पहुंचना बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और एक घबराहट भी थी। हस्बैंड को उससे पहले इन्फेक्शन हो गई, ब्लड कम हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन अचानक ही गुरुजी के मैसेज मेरे को दिखने शुरू हो गए कि तू घबरा मत, मैं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा, घबरा मत, मैं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये पढ़ के थोड़ा बहुत हिम्मत सी बनती थी मुझे। मैं बहुत खुश होती थी कि गुरुजी की छत्र छाया में हम हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। फिर संगत जी, हम लोग कैब करके, कई बार तो बेटा होता था, कई बार हम लोग कैब करके हॉस्पिटल जाते थे। तो एक बार मैं कैब करके गई तो वहाँ जो कैब वाले आए भैया, उनकी गाड़ी में आगे
शीशे के पास इतने सारे मोर पंख पड़े हुए थे। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते ही गाड़ी में जाती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करते ही आती थी। तो वो मोर देख के मैं एकदम बहुत खुश हो गई कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाती थी और मंत्र जाप, तो रास्ते में मुझे इतनी गाड़ियाँ मिलती थी जिनका 777, 777, 4 टाइम्स 7, 11, 66, 88, ऐसे लगता था कि जैसे सारी गाड़ियाँ गुरुजी की ही ब्लेस की हुई गाड़ियाँ नंबर से मेरे मेरे सामने से आ रही भी रही हैं और जा भी रही हैं, और मैं बहुत खुश होती थी। और एक बार मैंने कहा, गुरुजी आप अपना मेरे पास होने का एहसास तो मुझे करवाओ, मुझे पता तो चले कि आप मेरे साथ। तो अचानक ही मैंने देखा बाहर एक तितली बड़ी सुंदर सामने मुझे दिखाई दी, तो मुझे हो गया। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप बोलो उसी समय मैं आपके वहाँ हूँ। जब आप मेरा कहीं ओम लिखा हुआ देखते हो, कहीं स्वरूप कुछ देखते हो, तो उसका मतलब मैं आपके साथ ही हूँ। उसके बाद संगत जी, मैंने देखा हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, तो सामने एक गाड़ी जा रही थी हमारे आगे, तो उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तब भी मैं बहुत खुश हुई। तो 4 महीने के बाद मेरे पति ठीक हो गए, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, उनकी कीमोज हुई, रेडिएशन हुई, वो ठीक हो गए। अब वो एकदम स्वस्थ हैं। चेकअप होता है उनका भी, फिर हम चेकअप करवाने जाएंगे। उम्मीद है गुरुजी की कृपा से वो अगले टेस्ट भी सारे ठीक आएंगे। संगत जी, जो भी वैसे तो जो भी कभी मैं मन में सोचती थी, बात तो पूरी हो ही जाती थी। अब मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतना एहसास भी नहीं है। कई बार गाड़ी में हम जाते थे तो वहाँ शिव जी की बड़ी सुंदर कैब में फ़ोटो शिव जी की लगी हुई मिलती थी, जिस कैब में हम जाते थे। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा है, मेरे पति ठीक हो गए। एक अरदास मैंने गुरुजी के साथ सामने, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब से ही लगाई हुई है। अभी तक मेरी उस अरदास का मुझे कुछ जवाब गुरुजी की तरफ से नहीं मिला, पर ये ज़रूर आता है कि हो जाएगा काम, कुछ अड़चनें आ रही हैं, हो जाएगा काम। लेकिन मैंने सब गुरुजी के सहारे छोड़ दिया हुआ है। उनसे कह दिया है कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, बस जो करोगे आप वही हमें मंजूर है, जैसे करोगे वही हमें मंजूर है, आपकी रज़ा में हमारी रज़ा है गुरुजी। लेकिन मन को तसल्ली होती है जब वो काम मेरा पूरा हो जाएगा संगत जी, तो मैं फिर अपना दूसरा शुक्राना शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी तो मुझे इतना ही पता था, इसलिए मैं जैसे मुझे आता था मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे शेयर करने के बारे में कुछ पता नहीं। जैसे शायद गुरुजी ने मुझे, गुरुजी का हुक्म हुआ, जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे ही बोल दिया। धीरे धीरे मुझे जैसे पता चलेगा, जैसे मेरी अरदास पूरी होगी, मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहीं मैं अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र बोलते हुए। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सुनाने में, तो मुझे माफ़ करें गुरु जी, हमारी सब गलतियों को माफ़ करें, हमें हमारी गलतियों को बख्श दें, हमें अपने चरणों में शरण दें, हमें अपनी शरण में रखें गुरु जी। आपसे यही अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की हम जितनी भी बड़ाई करें वह तो कम ही है संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं ना, कि हम जितना सोचते नहीं है ना, उससे कई ज़्यादा हमारे प्यारे गुरु हमें देते हैं संगत जी। गुरु बा हर चीज़ के लिए, हर श्वास के लिए आपका शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। दिल से शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, बस ऐसे ही हमारे अंग संग सहाय रहना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, अब जब से आपने हमें चुना है, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो अब हमें किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सदाशिव महाशिव हमारे साथ है। महाशिव का हाथ जो हमारे सर पर है संगत जी,
तो हमें डरने की, घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं कि हम कुछ मन में सोचते हैं ना, तो उसका आंसर भी हमें इतनी जल्दी देते हैं ना कि शायद हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि बेटा मैं तेरे अंग-संग ही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, तू जो भी बातें तुझे करनी है वो मुझसे करा कर। मैं स्वरूप के आगे बैठकर करा कर, मैं सब सुनता हूँ। संगत जी, शुकराना मेरे प्यारे गुरुबा, शुकराना मेरे प्यारे गुरुबा। हर पल हमारी बात सुनने के लिए शुकराना मेरे प्यारे गुरुबा। संगत जी, गुरुजी ने कल मुझसे कहा था कि बेटा तुझे मैं दर्शन दूँगा और संगत जी मुझे कल गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए, ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाइज़ में। संगत जी, शुकराना मेरे प्यारे गुरुबा। संगत जी, मैंने जब अपने बच्चों को स्कूल लेने में स स्कूल से घर लेने जा रही थी संगत जी, तो मैं गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए और साथ में ही हम वापस आएँगे। तो संगत जी जब मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने गई तो मुझे वहाँ पर भी गुरुजी ने येलो बटरफ्लाइज़ में दर्शन दिए संगत जी और कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। 3 क 2 कबूतर थे संगत जी जो फर्श पर ऐसे ही चल रहे थे संगत जी, जब मैं जा रही थी मेरे आगे-आगे चल रहे थे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, कबूतर रूप में तो गुरु जी मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरु का। अनंतम अनंतम लाख बारी दिल से शुकराना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरु जी मुझे अपनी प्रेज़ेंस तो फ़ील करवाते ही रहते हैं, कभी खुशबू घर में आती है संगत जी, फूलों की फ्रेगनेंस कभी-कभी इतनी तेज़ आती है ना कि मैं समझ जाती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा घर आए हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे जोत में भी दर्शन देते हैं संगत जी। मैं अपने घर में संगत जी मेरे मन एक मंदिर में जोत जगती है संगत जी, वहाँ मैंने माता रानी की भी स्वरूप लगाया हुआ है, शेरावाली माता का और भोले शंकर का। और संगत जी वहाँ ही मेरे साथ में गुरुजी का स्वरूप भी लगाया है। मैं उसमें भी गुरुजी का दीपक जलाती हूँ संगत जी। मुझे दोनों ही जोत में गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं संगत जी। अलग-अलग आकृति बन जाती है जोत के अंदर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी वड्डियाई जितनी भी करें ना कम ही है गुरुपा। बस ऐसे ही हर पल अंग संग सहाय रहना, श्वास-श्वास का शुकराना है मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी अच्छी लाइफ़ देने के लिए शुकराना, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए शुकराना, इतनी अच्छा परिवार देने के लिए शुकराना, इतनी अच्छी लाइफ़ देने के लिए शुकराना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी आया था कि बेटा तेरी 3 लाइफ़ लाइन में से मैंने तकलीफ वाली लाइफ़लाइन मिटा दी है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ऐसा सिर्फ़ आप ही कर सकते हो, कोई और ऐसा नहीं कर सकता गुरुपा, जिससे हर पल, हर क्षण हमारी चिंता रहती है। हर पल गुरुपा हमें देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर पल, हर हर एक-एक क्षण संगत जी गुरुपा की हम पे नज़र रहती है। गुरुजी कहते हैं बेटा तू काम करते-करते भी चाहे कैसे भी हो, बस मेरा सिमरन करती रहा कर, मन में ही बोलती रहा कर, मैं सब सुनता हूँ, बस तू खुश रह, तू रोया ना कर, मुझे भी बुरा लगता है। खुश रहा कर, हँसदी रहा कर, ते सिमरन करदी रहा कर, बाकी सब तू मेरे ते छੱਡ दे। जब सब कुछ मैं ही करना है ते तू क्यों चिंता लई हुई है। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख बारी शुकराना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था कल कि बेटा अपनी बेटी का थोड़ा ध्यान रख उस पर कष्ट है, लेकिन तू चिंता ना कर मैं ठीक कर दवाँगा। तो शुकराना मेरे प्यारे गुरूपा आपके होते मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अगर मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ भी है ना, तो गुरूपा मैं जानती हूँ कि आप हो ना हमारे साथ, कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को चोट भी लगती है ना, तो मेरे बच्चे यही कहते हैं मम्मा मुझे आज ये हो सकता था लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे ना, इसलिए देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मेरे बच्चों को भी गुरुजी पर इतना भरोसा है ना कि वो खुद हर चीज़ में, हर बात पर गुरुजी को याद करते हैं संगत जी। शुकराना मेरे प्यारे गुरु का अपनी इतनी अच्छी मेरे बच्चों को भी अपनी दात बख्शने का लख लख बार शुकराना मेरे प्यारे गुरु का।
संगत जी, मेरे बच्चे भी हर कोई काम भी करते हैं ना, बस वो गुरुजी को याद करते हैं और उनका मंत्र जाप करके जाते हैं संगत जी। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा है ना, मैं खुद अपने बच्चों में इतना इतना कुछ बदलाव देख रही हूँ ना, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है और पहले मैं डरती भी थी, ये गली में भी खेलते थे कि यहाँ जा रहे कुछ हो ना जाए, लेकिन अब सब गुरुजी को कहती हूँ, "गुरुजी आप हो ना, बस आप देखो उन्हें, वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, मैंने सब आप पे छोड़ा है। आप हो ना उनके साथ तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता।" शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं ना, पढ़ाई करने से पहले भी मैं उनसे एक ही बात बोलती हूँ कि बेटा जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो ना, तो सबसे पहले अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप करा करो, देखना सब कितना अच्छा-अच्छा होगा। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता ना, तो तब भी वो ऐसे ही करते हैं, जब वो ट्यूशन में जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं और मेरे बेटा-बेटी दोनों ही पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद अगर कोई चीज़ तब तो वो सब कुछ कर ही लेते हैं संगत जी, लेकिन मेरी बेटी बताती है कि मम्मा अगर मुझे कुछ नहीं भी आ रहा होता है ना, तो बस मैं अपने मन में गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं भूल रही हूँ, प्लीज़ मुझे याद करवा दो, मुझे टेस्ट देना और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे वो फटाफट वो टेस्ट भी करके दिखा देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस गुरु का ऐसे ही मेरे बच्चों की अंग-संग सहाय रहना मेरे प्यारे गुरुबा। मेरे बच्चों को देखना, मेरे नहीं गुरुबा वो तो आपके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में तरक्की करवाना मेरे गुरुबा। गुरुबा गुरुबा आपके आगे मैं एक यही अरदास करती हूँ गुरुबा मेरे बच्चों को इतना काबिल बना देना कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो पाए गुरुबा। वो किसी पे डिपेंड ना रहे, किसी के आगे उन्हें आगे हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी तक देखी है ना लाइफ में कि संगत जी हम किसी पर डिपेंड होते ना तो वो हमें ताने देता है, बहुत कुछ कहता है लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते क्योंकि हम उसी पर डिपेंड होके रह जाते हैं। वो हमें जो मर्ज़ी बोलता है, चाहे बुरा-भला कुछ भी बोलता है लेकिन वो यही सोचता है कि हमारे बिना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी, गुरुजी मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करे, आपका नाम जाप करे, किसी से जलन ईर्ष्या की भावना मैं रखती हूँ, ना मेरे बच्चे रखते हैं और मैं उन्हें भी यही सिखाती हूँ कि बेटा कभी हमें किसी से भी जलन ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। हम सारी संगत ही अपने गुरुजी का ही परिवार है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अगर कोई हमारा बुरा भी सोचता है ना, तो वो बस गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी जान ही जान है। हमें जो कुछ नहीं दिखता ना, वो सब मेरे प्यारे गुरुपा को दिखता है। इसलिए हमें किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है, सबका अच्छा सोचना है, बाकी सब करने वाले मेरे प्यारे गुरुपा हैं। मैं संगत जी अपने बच्चों को भी बस यही बताती हूँ, बेटा आप कोई भी काम करो, बस गुरुजी को अपने मन में याद करो और हमेशा ये महसूस करो कि आप कहीं भी जा रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो गुरुजी आपके साथ ही हैं। गुरुजी आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए गलत काम कोई नहीं लेकिन जो काम करते हो सच्चे मन से करो तो गुरुजी और ईमानदारी से करो, तो गुरुजी देखना तुम्हारे साथ हमेशा हर पल रहेंगे। कोई काम तुम्हारा रुकने नहीं देंगे। और संगत जी ये बात मेरे बच्चे भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। वो बस गुरुजी का मंत्र जाप ही करते रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, अपना मंत्र जाप मन में गुनगुनाते रहेंगे। मेरा बेटा भी संगत जी 6 साल का है और मेरी बेटी 9 साल की है संगत जी। संगत जी, दोनों ही बहुत प्यारे हैं संगत जी। जितना पहले कहना नहीं मानते थे ना, अब गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू उनके पीछे मत पड़ी रहा कर, कोई बात नहीं, मैं उन्हें देख लूँगा। अभी वो छोटे बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, सब हो जाएँगे ठीक हो। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का मुझे ये बात समझाने के लिए, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरुजी ये भी बताते हैं कि बेटा उन्हें पढ़ाई के लिए ज़्यादा फ़ोकस ना किया कर। वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन हर बच्चे की अपनी अलग-अलग समझ होती है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम में होता है, सबकी अपनी-अपनी सोचने की क्षमता होती है। इसलिए हमें बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उन्हें टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए, खाना-पीना, खेल-कूद सब कुछ ही ज़रूरी है। तभी तो वो आगे अपनी लाइफ में संगत जी ऐसे ही हर चीज़ सोच के कर पाएँगे संगत जी। हम जैसी-जैसी उन्हें अभी नॉलेज देंगे, तो उनके लिए लाइफ उसी तरीके से आसान हो जाती है संगत जी। बस इसीलिए मैं भी गुरुजी के वचन का पालन करते हुए मैं भी बस अपने बच्चों पर अब किसी प्रकार की पढ़ाई का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ संगत जी। मैं उन्हें प्रेशर नहीं करती, मैं यही कहती हूँ कि बेटा तुम पढ़ाई करो, टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई करो, खाना-पीना, खेलना भी ज़रूरी है। सब चीज़ करो मज़े-मज़े में, पढ़ाई भी
ज़्यादा वैसा सीरियस होके नहीं करनी है कि ये हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं बस ये सोचो कि गुरुजी है ना, बस अपना आराम से यार को देखना सब कुछ तुम्हारा झटपट हो जाएगा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे ना मेरे प्यारे गुरु का इतना साथ मेरे बच्चों को देते हैं ना, वो हर बार अब तो जब से ट्यूशन जाने लगी है ना मेरे बच्चे खुद खुशी-खुशी खुद ही अपने आप बैठ जाते हैं पढ़ाई करने की मम्मा मुझे ट्यूशन का काम याद करना है, मेरे को सर को टेस्ट देना है। मैं बड़ी खुश होती हूँ गुरुजी की तरफ देख के हँसती हूँ और कहती हूँ गुरुजी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। इतना चेंज मेरे बच्चों में लाने के लिए लख-लख बार शुकराना मेरे प्यारे गुरु का। गुरु का मुझे पता है कि गुरु का आप मेरे बच्चों के साथ हो ना, तो मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी, बस गुरु का आप ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरु का, हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखना मेरे प्यारे गुरु का, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरु का। हमें अपनी सेवा की दात बख्शना मेरे प्यारे गुरुपा, कोई भी बुरी बात, कोई उल्टा-सीधा हमारे मुँह से ना निकले गुरुपा, इस बात का आपको ख़्याल रखना गुरुपा। गुरुपा हम तो कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें नादान बच्चे हैं ना, हमसे कभी न कभी गलती से कुछ न कुछ मुँह से निकल ही जाता है। लेकिन हम संगत जी मैं कोशिश पूरी करती कि कुछ बुरा मेरे मुँह से ना निकले, लेकिन कहते हैं ना संगत जी जब कोई आगे वाला इंसान तुम्हें इतना गुस्सा दिला दे ना कि तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ ही जाता है और मैं फिर बाद में गुरुजी के आगे बैठकर माफ़ी माँगती हूँ कि सॉरी गुरुपा मैंने उससे उल्टा कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मगर मैं क्या करूँ? लेकिन गुरुपा ये आप ध्यान रखना आगे से कि मेरे से किसी का भी दिल ना दुखे, मेरे मुँह से किसी के लिए भी अपशब्द ना निकले। मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ संगत जी। और हमेशा से ही मैं बस एक बात मैंने हमेशा अपने मन में बिठाई है कि कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा अच्छा भी हम किसी का अच्छा भी करते हैं ना कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन मेरा ऊपर वाला तो देख रहा है ना, मेरे गुरु, मेरे महाशिव तो देख रहे हैं ना। बस हमें अपनी नीयत साफ रखनी है, बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हम उससे पे ध्यान नहीं देना है संगत जी। वो उनके कर्म है और जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्म है। बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बस अपने प्यारे गुरु पाक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। मैं तो अपने गुरु पाक की रज़ा में राज़ी हूँ, मेरे माशिव जैसा आप मुझे चलाना चाहते हो ना, मैं वैसे ही चलना पा चाहती हूँ गुरु पा। गुरु पा बाकी ग्रुप थोड़ी अपनी मैं हस्बैंड अंकल की तरफ से आपसे बोलना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरु पर कि उन्हें भी थोड़ी सद्बुद्धि दो उनका पता नहीं वो बीच-बीच में ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। पहले से तो काफ़ी गुरुजी ने उन्हें ठीक कर दिया है, शांति से बोलते, बातचीत करते लेकिन बात-बात पे बीच-बीच में उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गाली भी देने लगते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मैं चुप रहती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि बेटा मैं सबको देख रहा हूँ, कोई तुझे कुछ बोलता है ना बस तू चुप रहा कर। मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं देख रहा हूँ ना, मैं अपने आप देख लूँगा। लेकिन गुरु को बुरा लगता है, जब मैं ऐसा सुनती हूँ ना सब कुछ करते-करते भी अपने परिवार को सँभालना, बच्चों को देखना, हर चीज़ देखना, परेशानी तो होती है, गुरु को रोना भी निकल जाता है, लेकिन बस अपने गुरुपा की बात याद आती है कि बेटा तुझे कितनी बार कहा कि तू रोया ना कर, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू रोती है ना तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तू हँसती रहा कर, ना रोया कर। मैं सब कुछ देख लूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। तू बस खुश रहा कर बस, कुछ ना सोचे, कोई तुझे कुछ कह रहा है कुछ तुम ध्यान ही मत दिया कर उन बातों पे। बस तू सिमरन करी जा, बस मेरा मंत्र जाप करती रहा कर बस। बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, तो गुरु का सब मैंने अब आप पे ही छोड़ा है मेरे प्यारे गुरु का। गुरु का मैं जानती हूँ जब अभी तक आप इतना आगे तक मुझे ले आए हो, तो मुझे और किस चीज़ की चिंता मेरे प्यारे गुरु का। जो मैंने सोचा नहीं था वो चीज़ें मेरे साथ हुई है गुरु का। लेकिन गुरुपा आप ये भी बताते कि बेटा जो-जो तेरे साथ हो रहा है ना, वो सोच के वो मेरी वजह से ही हो रहा है। तुझे ये चीज़ें जो तेरे साथ घटित हो रही है, वो सब तुझे सिखाने के लिए ही हो रही है, तुझे मजबूत बनाने के लिए ही हो रही है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात के लिए शुक्राना गुरुपा मुझे समझाने के लिए कि आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, चाहे मेरा कितना कोई करीबी रिश्ता भी होगा ना, वो भी हर रिश्ता मेरा एक वक़्त तो मेरा साथ छोड़ सकता है, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा है ना वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। संगत जी और मैंने ये रियलाइज़ भी किया है, मेरे साथ तो ऐसे-ऐसे हादसे अभी तक हुए हैं ना, संगत जी कि मैं अभी भी बता नहीं सकती खुल के कि अंदर से मेरी रूह काँप जाती है बताते। लेकिन उस टाइम भी ना मेरे गुरुपा ने मेरा पूरा साथ दिया है। मैंने बस अपने गुरुपा को मन में याद करके ना बस उसी टाइम भी मंत्र जाप लगाया करती थी संगत जी। जो मेरी मेंटल स्थिति इतनी
क्या बताऊँ संगत जी, मेरी मेंटल स्थिति भी इतनी खराब हो गई थी ना उस वक़्त, तब भी मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू डरी ना, तू बस मेरा मंत्र जाप करी, मैं तेरे साथ हाँ, तेनू कुछ नहीं होने दिंदा। संगत जी और ऐसा ही मेरे साथ है, मेरे साथ जब ये सब हो रहा था ना, एक बार को मेरे घरवालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। और मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं संगत जी, हर वक़्त मुझे अपने साथ-साथ लेके चलते थे। संगत जी अगर कोई और होता ना तो शायद मुझे अभी तक छोड़ भी देता संगत जी। ऐसी स्थिति मेरी कर दी गई थी, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। मेरे गुरुपा ने मेरा साथ हर पल निभाया है संगत जी। इतनी मेंटल स्थिति इतनी खराब होने पे भी ना गुरुजी ने पता नहीं कहाँ-कहाँ से मेरे लिए रास्ते निकाले हैं संगत जी। और मैं सच में गुरुजी की आभारी हूँ, जो गुरुजी अगर आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता ना गुरुपा, तो सच में शायद आज मैं ज़िंदा भी ना होती मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि गुरुजी आप ही कहते हो ना कि बेटा तेरी तो मैं चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन जो तू कर रही है ना तो वो बहुत अच्छा कर रही है। बस तू अब ऐसे ही अपने अच्छे कर्म रख, अपने कर्म कभी खराब मत करियो, किसी का भी बुरा मत सोचियो। मैं सबको देख लूँगा और तू अपनी भी चिंता ना करी, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और अभी से नहीं बचपन से ही मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता है तेरे साथ कौन क्या कर रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा क्योंकि तू अब मेरी शरण में है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का अपनी शरण में लाने के लिए मुझे शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। दिल से शुक्राना है गुरु का, बस गुरु का अपना हाथ मेरे हाथ से कभी मत छुड़ाना मेरे प्यारे गुरुपा, अपने से मुझे कभी दूर मत करना गुरुपा। बस मुझे मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में ऐसे रखना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा मुझे बस आप अपनी दात बख्शो गुरुपा, अपनी सेवा का मौका दो गुरुपा, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। ये मोह माया सब बेकार है गुरुपा, बस मुझे आप चाहिए मेरे प्यारे गुरुपा। बस आप हमेशा मेरे रंग संग साए रहना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संगत जी हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग में अंत तक बने रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।